तुम्हारे हाथ में ये मेहंदी, ये मेहंदी तो लड़के को स्पेशल मोमेंट पे लगती है ना, जब उसकी शादी हो रही होती है। ये मेहंदी एक्चुअली मेरे घर में रिलेटिव की शादी थी ना, तो सब लोग जिद करने लगे कि मेहंदी लगवाओ मेहंदी लगवाओ, सब लोग मेहंदी लगवा रहे थे, तो मैं क्या करता, तो मुझे भी मेहंदी लगवानी पड़ी। पर तुम्हें पता है सबसे खास बात क्या है? कि मैंने तुम्हारे नाम का ये लिखवाया है। चलिए अभी। ऑफ कोर्स। अच्छा चलो, मेरी इस मेहंदी में अपना नाम ढूंढो। अभी आई एम रियली वेरी सॉरी। आज मुझे पता चल गया कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। एक मैं थी अभी जो आज तक तुम्हारे प्यार के इजहार को सिर्फ सुनती आ रही थी, उसके पीछे का जो प्यार है ना उसे समझ ही नहीं पा रही थी। अभी तुम्हारी आंखों में जो मेरे लिए प्यार है, तुम्हारे दिल में जो एहसास है, वो मैं आज तक पढ़ नहीं पाई। लेकिन आज मैं तुम्हारे इस प्यार को, इस एहसास को पढ़ना चाहती हूँ, जीना चाहती हूँ। May I? शादी संपन्न हुई। आज से आप पति पत्नी हो गए। मुझे वो शादी याद क्यों आ रही है, जबकि मेरे लिए उसके कोई मायने नहीं। अभी लोग कहते हैं कि शादी 7 जन्मों का बंधन होती है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं इन सब बातों में नहीं मानती। पर आज मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ। मैं जितने भी जन्म लूं, और अगर मुझे मौका मिले ना चूज करने का, तो पहली आखिरी हर बार तुम ही मेरी पसंद होगे, तुम्हारे अलावा कोई नहीं, कोई नहीं। वैसे तेरे और मामू के बच्चे होंगे, वो मेरे भाई बहन होंगे, और तेरी तरफ से मैं उनकी मासी। हाउ फनी। मैं सच में पागल है। और तू बड़ी स्मार्ट है, सच में। मेरे सीधे साधे मामू को पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया है तूने। वैसे मैडम, कल का पूरा प्रोग्राम पता है ना तुझे? यहाँ पहले हल्दी उतरेगी, फिर मामू के घर गृह प्रवेश, फिर पूजा, और फिर आरती कुछ भी क्या बोल रही है, कोई सुन लेगा तो? क्या कुछ गलत थोड़ी बोल रही हूँ। अब देख, पिछले 4 दिन से तुम्हारे आसपास इतने सारे लोग थे, कल अब फाइनली ना फोटोग्राफर, ना रिश्तेदार, ना इधर देखो उधर देखो, अरे ये कीजिए वो कीजिए, कुछ भी नहीं। बस तू, मामू और एक शब्द और नहीं, वरना तू मुझसे मार खाएगी। यार, तू अभी से इतना शर्मा रही है, तो कल क्या करेगी? चुप कर।
सॉरी अभी, मैंने तुम्हें इतना वेट कराया, लेकिन उसके पीछे एक वजह थी जो मैं तुम्हारे साथ आज शेयर करना चाहती। अभी जब से मैंने होश संभाला है, अपनी मॉम को हर रोज टूटते हुए देखा है। वजह मेरे डैड। तुम जानते हो, मेरे डैड ने मेरी मॉम को धोखा दिया, उनका दिल तोड़ा, और इसी वजह से वो इतनी इनसिक्योरिटी से भर चुकी हैं। प्यार, रिलेशनशिप, इन सब चीजों से उनका ट्रस्ट टूट चुका है अभी। वैसे तुझे एक बात पूछूं? तुझे याद है शादी से पहले मैं अपने मामू की कितनी तारीफ करती थी? वो कैसे हैं, कैसा सोचते हैं, रिश्ते कैसे निभाते हैं। तो जो जो मैंने कहा था वो सब सच निकला ना? सच कहूं, वो इतने अच्छे हैं कि अब मुझे उन पर खुद से ज्यादा भरोसा है। मैं जानती थी मेरे मामू है इतने अच्छे। अच्छा एक बात बता, तुझे अभी उनसे मिलने का दिल कर रहा है ना? अब मार खाएगी तू मार खाएगी। अरे बता ना, कसम से बता। ऐसे बेचैनी हो रही होगी तुझे, तू कहे तो मैं यहाँ उन्हें बुलाऊं? बोल, बुलाती हूँ यार, वो भी बहुत बेचैन फील कर रहे होंगे। कसम से बोल ना, बुलाओ। You know what? मेरी मॉम मुझे हमेशा एक ही एडवाइस देती है, अनु, कभी किसी से इतना प्यार मत करना, इतना ट्रस्ट मत करना कि जब वो तुम्हें छोड़ के चला जाए ना, तो आप इतने बिखर जाओ कि खुद को समेट ही ना पाओ। अभी यही वजह थी कि मैं कभी किसी रिलेशनशिप में, दोस्ती में, प्यार में आगे नहीं बढ़ पाई। मुझे डर लगता था कि मेरी मॉम के साथ जो हुआ शायद मेरे साथ भी हो सकता है, और यही वजह थी अभी कि मैं तुम्हारे लिए बार बार खुद को रोकती रही। अभी मैं नहीं जानती थी कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि मेरे लिए तुम अपना पैशन, अपना स्टूडियो, अपना शहर सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। मैं नहीं जानती थी। और सबसे बड़ी बात अभी, बिना मुझसे नाराज हुए, बिना मुझसे सवाल किए, बिना कोई शिकायत किए, बिना मुझे मजबूर किए, तुम मेरे डिसीजन की रिस्पेक्ट करते रहे। तुम चुपचाप मेरे जवाब का इंतजार करते रहे। अभी आई थिंक दिस इज ट्रू लव, है ना? अभी आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन आज बिना किसी डर के मैं अपना हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाहती हूँ अभी, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन अभी उससे पहले मुझे तुमसे कुछ चाहिए। प्रॉमिस मी अभी, प्रॉमिस मी कि जो मेरी मॉम के साथ हुआ वो मेरे साथ कभी नहीं होगा। मेरी मॉम का डर कभी सच नहीं होगा अभी। मेरी मॉम की कहानी कभी मेरी कहानी नहीं बनेगी। प्रॉमिस मी अभी कि सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, जो कुछ भी हो, तुम कभी ऐसा कुछ नहीं करोगे जिसकी वजह से हमारा रिलेशनशिप, हमारा प्यार, हमारा ट्रस्ट, ये सब कुछ टूट जाए। अभी मुझे प्रॉमिस दो कि तुम कभी मुझसे झूठ नहीं कहोगे, कभी मुझे चीट नहीं करोगे, कभी मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे, हमेशा हर बात बताओगे। अभी अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना, तो मेरा दिल टूट जाएगा। मेरी मॉम बहुत हर्ट होगी अभी। मैं अपनी मॉम से कभी नजरें नहीं मिला पाऊंगी। प्लीज प्रॉमिस मी कि तुम मेरे साथ कभी कुछ ऐसा नहीं करोगे। प्रॉमिस मी अभी कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। हम कोशिश करेंगे कि हमारे बीच सब कुछ क्लियर, कोई अजम्पशन, कोई आधी अधूरी बात नहीं।
कोई सीक्रेट नहीं। आई प्रॉमिस तुम्हारी मॉम का डर कभी सच नहीं होगा। आई प्रॉमिस कि तुम्हारी मॉम की कहानी कभी तुम्हारी कहानी नहीं होगी। आई प्रॉमिस कि मैं तुमसे कभी झूठ नहीं कहूंगा, कभी तुम्हें चीट नहीं करूंगा। जिंदगी चाहे कैसी भी हो, कोई भी सिचुएशन, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा भरोसा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। चाहे कुछ भी हो जाए अनु, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आई प्रॉमिस। जिंदगी की इस नई शुरुआत और शादी के लिए दिल से थैंक यू। इस नए सफर और इतने प्यार के लिए मैं सच में बहुत खुश और थैंकफुल हूँ। अरे हाँ, पहुंच जाएंगे। बस इंतजाम करके रखना, पूरा इंतजाम। सब तैयारी कर रहे हैं। लीजिए गर्मा गर्म अदरक की चाय लीजिए। दामाद जी। धन्यवाद सासूबाई, आपके हाथ की अदरक वाली चाय, बड़ी जरूरत थी इसकी। पता था मुझे, इसीलिए तो लाई हूँ। तो सासूबाई, सभी मेहमानों को शगुन तो दे दिए ना? हाँ, सभी को दे दिए। माधवी, अभिजीत की शादी में उसकी कोई मुंह बोली बहन आई थी। शादी के बाद वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, कामना भी वही कह रही थी कि शादी के बाद से वो दिखी नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई अचानक, वो भी बिना बताए। चली गई? लेकिन हमारे घर से बिना शगुन लिए कोई कैसे जा सकता है? तुम एक काम करो, अभिजीत से जाकर पूछो, शायद उसे पता होगा। ठीक है। सासूबाई, एक काम कीजिए, आप अभिजीत से कहना कि कल की रस्मों के लिए वो उसे बुला ले, ताकि आप उसे शगुन दे सके। हाँ, ये ठीक रहेगा। बहुत टाइम हो गया यार, अब तक आया क्यों नहीं है? मेरे से टाइम में कोई आ गया तो मैं क्या करूंगा यार? थैंक्स, आ गया। अभी बेटा दरवाजा खोल। सो रहे हो क्या? राघव, तुम जाग रहे हो क्या? राघव? मैं नहीं हूँ। राघव, ये तुम्हारी आवाज है ना? जी। सावन फुहारों में, जो बने इशारों में, कहता है हमसे करो प्रेम जी पर। जो देखे एक बार को पलट के बार बार वो, खुदा जाने क्यों तुझे देखने लगता है। सच बोलूं ईमान से, खबर है आसमान से, हैरत में चांद भी तुझको तकता है कि कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो
सो रहे थे क्या? हाँ अब गुड नाइट। सुनो, अभी कहाँ है? अभी वो काकी काकी कब अभी सो रहा है। काकी वो क्या है ना, एक्चुअली बहुत ही टायर्ड था, तो उसने मुझे बोला कि मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना। लेकिन इतनी जल्दी कैसे सो गया ये? मैं तो बस इतना पूछने आई थी कि वो तुम्हारी मुंह बोली बहन आई थी ना, क्या नाम था उसका? नेहा नहीं, हाँ अनु। अनु आप अनु के बारे में पूछ रही है? हाँ वही वही। वो शादी के बाद से कहीं दिखी नहीं, कहाँ गई? वो भी बिना बताए। वही तो, नहीं तो वो मुझे बता के गई है अर्जेंटली, उसे कुछ काम आ गया तो वो चली गई। लेकिन क्यों, आपको कुछ काम था? हाँ, उसे जरा बुलाना था। क्यों? क्यों मतलब? क्योंकि शादी तो हो चुकी है ना अभिजीत की, तो अब क्यों बुलाना है? अरे वो कल की रस्मों के लिए बुलाना है। अभी की आखिर मुंह बोली बहन है वो, तो अधिकार बनता है उसका, वो विदाई का शगुन देना है ना उसे। आप एक काम कीजिए ना, आप उसका जो शगुन है वो मुझे दे दीजिए, मैं सेफली पहुंचा दूंगा उस तक। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। अरे बेटियों का मान होता है वो, और जो शगुन होता है वो शादी वाले घर में ही देना पड़ता है। तुम एक काम करो, बस उसे बुला लो। देखता हूँ वो कहाँ पे है। हाँ, कहाँ पे है मतलब? आप टेंशन मत लीजिए, आप जाइए, सो जाइए। नहीं मतलब आप भी थकी होंगी ना, तो जाइए, आप भी नींद पूरी कर लीजिए, मैं बुलाता हूँ उसे। अरे काकी वो सो रहा है, उसे सोने दीजिए। तुम भी सो जाओ। हाँ हाँ हाँ, गुड नाइट। राघव को कॉल, मतलब मुझे भी घर जाना चाहिए। जाना तो नहीं चाहता स्वीट हार्ट, पर जाना पड़ेगा। घर पे सब वेट कर रहे हैं, इसीलिए राघव कॉल कर रहा है। ओके देन, अभी मैं भी चलती हूँ ना तुम्हारे साथ। अब जब इतनी दूर आई हूँ तो उन लोगों से भी मिलती हूँ। आफ्टर ऑल वो मेरे फ्यूचर इन लॉज है ना। ऑफ कोर्स, पर ये सही टाइम नहीं है तुम्हें जाने का। पर क्यों अभी? वो क्या है ना कि फंक्शन था, घर में सारे रिलेटिव्स हैं, तो अगर ऐसे में तुम मेरे साथ जाओगी तो सब क्रिटिसाइज करेंगे। यू नो, पुराने ख्याल के लोग। दुल्हन का शादी से पहले ससुराल जाना सही नहीं मानते, इसलिए उनको जाने दो। सही टाइम आने पर मैं तुम्हें खुद अपनी फैमिली से मिलवाऊंगा। और अभी मैं तो बहुत एक्साइटेड थी उन लोगों से मिलने के लिए। आई नो लव, पर क्या है ना कि सिचुएशन ही ऐसी है। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट है तुम्हारी माँ के सारे डाउट्स क्लियर करना, उनसे मिलना और उन्हें यकीन दिलाना कि उनके अनु ने जिसको पसंद किया है वो हमेशा उसकी परछाई बनकर रहेगा। पर अभी
अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है ना। साथ छोड़ती नहीं, बस दिखती नहीं, पर हमेशा साथ रहती है। एनीवे, सबसे पहले मैं तुम्हारी मॉम से मिलूंगा, उनके सारे सवालों का जवाब दूंगा, खुद को उनके सामने प्रूव करूंगा, और जिस दिन मुझे उनका अप्रूवल मिल जाएगा उस दिन मैं जरूर तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाऊंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, ठीक है? और तुम अपनी मॉम को बताओ कि 1-2 दिन में मैं उनसे मिलने आ रहा हूँ, ओके? अभी हाँ? प्लीज जल्दी आना, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तो मैं भी कहाँ रह सकता हूँ तुम्हारे बिना? अभी हाँ? 1 सेकेंड। This is for you, my love. बहुत खूबसूरत है, मैं इन्हें हमेशा अपने साथ रखूंगा। ये आज नींद को क्या हो गया है? लाख कोशिशों के बाद भी नहीं आ रही। यहाँ खुशी और एक्साइटमेंट से मेरी नींद उड़ी है, और ये देखो कितने आराम से सो रही है। इस नई शुरुआत के लिए मैं कितनी एक्साइटेड हूँ मैं बता नहीं सकती अभिजीत जी। आप मेरी जिंदगी का अनमोल तोहफा हो।